नमस्कार दोस्तों। चंद्रयान 3 ने चांद पर उतरकर इतिहास तो रच दिया, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन असली कहानी तो लैंडिंग के बाद शुरू हुई। सबके मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या? तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। आज हम 3 सबसे जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। 1. हमारा प्रज्ञान रोवर अब चांद पर कर क्या रहा है? 2. उसने कौन सी बड़ी खोजें की? और 3. जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसरो उसे कभी वापस धरती पर लाएगा? इस पूरी पड़ताल में सारी जानकारी मिलेगी, बिल्कुल साफ और सीधे तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मिशन के हीरो की, यानी प्रज्ञान रोवर की। आखिर इसका नाम और काम क्या था? देखिए, चंद्रयान 3 मिशन जिसे हमारे इसरो ने अंजाम दिया, उसके 2 मुख्य हिस्से थे। एक था लैंडर, जिसका नाम था विक्रम, और दूसरा था रोवर, जिसे नाम दिया गया प्रज्ञान। अब ये प्रज्ञान असल में है क्या, जरा सोचिए। एक छोटी सी गाड़ी जिसमें 6 पहिए हैं, जो पूरी तरह से सूरज की रोशनी से यानी सोलर पावर से चलती है, और जिसका वजन सिर्फ 26 किलो है। यही था हमारा छोटा सा खोजी रोवर। और इसका मिशन एकदम क्लियर था, चांद की मिट्टी और वहां के पत्थरों को स्टडी करना, सतह पर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं इसका पता लगाना, वहां का तापमान कैसे घटता बढ़ता है उसे मापना, और सबसे जरूरी, चांद के दक्षिणी ध्रुव के उस अनछुए इलाके से कीमती वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार है। प्रज्ञान ने चांद पर आखिर खोजा क्या? क्या मिला उसे? प्रज्ञान ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो सबसे बड़ी खोज की ना, वो एक खास लेजर उपकरण की मदद से हुई, जिसे LIBS कहते हैं। और इसी तकनीक से ये कंफर्म हो गया कि चांद की सतह पर सल्फर मौजूद है। ये एक बहुत ही जबरदस्त खोज थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक और उपकरण था, APXS। उसने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और लोहे जैसे कई और जरूरी तत्वों का भी पता लगाया। ये सारी खोजें चांद के रहस्यों को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, एक और हैरान करने वाली बात सामने आई, और वो थी तापमान को लेकर। जब रोवर ने टेम्परेचर नापा तो पता चला कि सतह के ठीक ऊपर और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर नीचे के तापमान में जमीन आसमान का अंतर था। ये जानकारी भविष्य के मून मिशंस के लिए सोने जैसी है। और यही बात इस डेटा को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, बल्कि ये भारत के आने वाले चंद्र अभियानों की नींव हैं, जो हमें भविष्य के मिशनों का रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, इतनी सारी खोजों के बाद अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, हमारा रोवर अभी वहां किस हालत में है? इसे समझने के लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है। चांद का एक दिन हमारी धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। और यहीं पर सबसे अहम बात छिपी है। प्रज्ञान रोवर को सिर्फ एक चंद्र दिन के लिए, यानी हमारे 14 दिनों तक ही काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, और इसने अपना काम इस टाइम लिमिट में पूरी कामयाबी के साथ पूरा भी किया। अब जैसे ही चांद पर 14 दिनों की लंबी अंधेरी रात हुई, तो वहां का तापमान गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जरा सोचिए, इतनी जमा देने वाली ठंड में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का बचना लगभग नामुमकिन है। मिशन पूरा होने के बाद इसरो ने उसे स्लीप मोड में डाल दिया था। एक उम्मीद थी कि शायद अगली सुबह, यानी 14 दिन बाद, वो फिर से जाग जाए। लेकिन मिशन के जो मुख्य लक्ष्य थे वो तो पूरे हो ही चुके थे। तो अब प्रज्ञान स्थायी रूप से चांद पर ही है, हमारी एक ऐतिहासिक उपलब्धि के निशान के तौर पर। और अब उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसका जवाब शायद हर कोई जानना चाहता है। सवाल एकदम सीधा है, क्या भारत अपने प्रज्ञान रोवर को कभी धरती पर वापस लाएगा? और इसका सीधा, सपाट और साफ जवाब है नहीं। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? देखिए, वजह बिल्कुल सीधी है। चंद्रयान 3 कभी एक सैंपल रिटर्न मिशन था ही नहीं। मतलब इसे बनाते समय इसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या सिस्टम डाला ही नहीं गया था जो रोवर को या किसी भी चीज को वापस ला सके। इस मिशन का एक ही और बड़ा साफ लक्ष्य था, चांद पर सेफ लैंडिंग करना और वहीं पर रिसर्च करना, बस। इसीलिए हमारा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान दोनों अब हमेशा के लिए चांद का ही हिस्सा बनकर रह गए हैं। तो फटाफट से एक नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। हमने ये समझा कि प्रज्ञान रोवर का मिशन आखिर था क्या, उसने कौन सा कीमती डेटा खोज निकाला, अब उसकी क्या स्थिति है, और ये भी साफ हो गया कि उसे वापस नहीं लाया जाएगा।
तो इस पूरी जानकारी के बाद भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। क्या भारत के आने वाले मिशनों का फोकस चांद से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल वापस धरती पर लाने पर होना चाहिए? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।